चास नाला डीप माइंस खदान दुर्घटना की 50वीं वर्षी पर शनिवार को उस हृदय विदारक हादसे में जल्द समाधि लेने वाले 375 शहीद श्रमिकों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। चासनाला साउथ कॉलोनी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में शहीदों को याद कर माहौल गमगीन हो गया। दोपहर करीब 1:35 पर जैसे ही आपातकालीन सायरन बजा, मौजूद लोगों की आंखें भर आईं और सभी ने उस दर्दनाक हादसे को याद कर 2 मिनट का मौन रखा। सर्वधर्म श्रद्धांजलि सभा में चारों धर्मों के धर्मगुरुओं ने मंत्रोच्चार कर शहीद आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। शहीद श्रमिकों के परिजनों ने सबसे पहले शहीद वेदी पर पूजा अर्चना कर मोमबत्ती और दिया जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद सेल अधिकारियों, यूनियन नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम का आयोजन प्रबंधन और शहीद श्रमिकों के परिजनों की संयुक्त समिति की देखरेख में संपन्न हुआ। मौके पर बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि यह घटना आज भी लोगों के दिलों में दर्द बनकर बसी है। उन्होंने कहा कि कंपनी का लक्ष्य है कि सुरक्षा से कोई समझौता न हो और उत्पादन पूरी सुरक्षा के साथ किया जाए। वहीं सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो और झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि इस हादसे से सीख लेकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। जो हमारे अपने जैसा कि मैंने बोला भी, ये एक बहुत ही दुखदायी क्षण है, ऐतिहासिक दुखद पल है और 50 साल इस त्रासदी को हुआ है। तो हमें अब आगे इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि आगे कभी भी खास करके माइनिंग इंडस्ट्री में इस तरह की त्रासदी न हो और हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी आदि हैं उनका सब उपयोग कर इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए और भी कोई घटना हो तो उसको भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी इसमें हमारे 375 अमर शहीद जवान, उनके फैमिली को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो भविष्य में, जिसका हम सभी लोग को ध्यान रखना चाहिए। घटना है और ये एशिया का एक सबसे बड़ा खान दुर्घटना में से था। उसके बाद से खान सुरक्षा की दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। तो उसको प्रबंधन जो भी कोयला उत्खनन में जो भी लगे हुए, चाहे वो सेल हो, कोल इंडिया हो या फिर निजी क्षेत्र की हो, उन सब को विशेष करके सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे घटना का फिर कभी ना हो। इसके बाद भी हुआ है खान दुर्घटना, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा संख्या में लोग का नहीं शहादत हुआ था। और दूसरा ये जो है कि अभी धीरे धीरे करके सब ओपन कास्ट ये में जा रहा है और इस तरह के खदानें बंद हो रही है, तो सबसे उच्च कोटि का जो कोयला है उसका भी निकासी बंद हो रहा है। तो ऐसा तकनीक का ही हो जिसमें मजदूरों के हित के साथ साथ उत्पादन को भी बनाए रखे, तो उस तकनीक को लाके काम किया जाना चाहिए।